चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप लोगों ने भाई कमेंट में भी लिख रखा था कि सर क्लॉक को और कैलेंडर को ये वाले टॉपिक कब पढ़ाओगे, ठीक है ना, तो उनको देख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों इसमें ध्यान में देखो, पहले तो मैं वो वाले टॉपिक्स ही लेने वाला था जो बैंक और आपके एसएससी के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बैंक और एसएससी से मतलब क्या हो गया, भाई सारे एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक होते हैं मैं वो लेने वाला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी आप लोगों को दिक्कत आती है तो इस टॉपिक को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें किस तरीके के घड़ी से रिलेटेड जो सवाल हैं, किस तरीके के सवाल बनते हैं एग्जाम में, कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखना भाई, अपना जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट जो टॉपिक था जो वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें है ना बैंकिंग के अंदर 5 सवाल मिलते थे, 5 से 7 सवाल, क्योंकि है ना उसमें पेयर फॉर्मेशन से भी सवाल आ जाता था और आपके कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आ जाते थे। ठीक है, तो बैंकिंग में इतने बनते थे और बाकी एग्जाम में डिपेंड करता है कि भाई अगर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो कम से कम आपके 7 से 8 सवाल उसी से ही बनते हैं, पहले वाले चैप्टर से। क्लियर है? वो हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। अब अपना ये सेकंड चैप्टर है, क्लॉक से रिलेटेड सवाल है। अब देखो क्लॉक से रिलेटेड सवाल किस तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, समझना। देखो 4 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। पहले टाइप के सवाल बनेंगे आपके इमेज से रिलेटेड जो सवाल बनेंगे, ठीक है ना भाई, इमेज से रिलेटेड सवाल बनेंगे, है ना। इमेज से रिलेटेड सवाल कैसे हो गया कि भाई इसमें देखना भाई, अभी मैं समझा देता हूं आपको भाई। इसमें 2 तरीके के सवाल बनेंगे, एक तो वाटर इमेज से रिलेटेड सवाल बनेंगे और एक मिरर इमेज से, है ना। एक तो दर्पण रख दिया है, घड़ी है, घड़ी के पास में क्या रख दिया है, दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में दिखने वाला टाइम अगर इसमें 9 बजे हुए तो बताइए इसमें कितना दिखाई देगा। तो इस तरीके के सवाल जो बनते हैं वो ये होगा। और अगर इसका जल प्रतिबिंब देखें, घड़ी का जल प्रतिबिंब देखें तो उसमें कितना बजा हुआ दिखाई देगा। ओरिजिनल घड़ी में कुछ 11 बज रखे हैं तो बताइए इसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा, इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, भाई मिरर इमेज में कितना होगा और वाटर इमेज में क्या टाइम होगा, वो चीज़ें हम लोगों को बतानी है। तो ये वाली चीज़ रहती है भाई, ये रही घड़ी, घड़ी के पास में ये क्या दर्पण रखा हुआ है तो इसमें कितना टाइम दिखाई देगा वो मेरे को बताना हो। और जैसे जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे जो नीचे जो दिखने वाला होगा, यहाँ पे जैसे मिरर बना दो या फिर क्या बना दो भाई, जल होता है तो जल में कैसी दिखाई देती है, यहाँ परछाई जो दिखाई देगी उसमें कितना टाइम दिखाई देगा वो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ इमेज से रिलेटेड सवाल बनते हैं भाई। सीधी सी बात है, एग्जामिनर दे देगा कि भाई घड़ी के अंदर 8:20 हो रखे हैं तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा आपको। इस तरीके के सवाल जो हैं वो इसमें बनते हैं। फिर दूसरे टाइप के सवाल किस तरीके के बनते हैं देखना दोस्तों। सेकंड टाइप के जो सवाल रहेंगे, सेकंड टाइप के सवाल बनते हैं आपके एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड सवाल बनते हैं, जिसमें एंगल से रिलेटेड सवाल का मतलब क्या हो गया भाई, एंगल से रिलेटेड सवाल में ये होता है कि भाई आपका मिनट हैंड, है ना, मिनट हैंड, आपका घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य बनने वाले कोण। अब इसमें क्या क्या कोण बनते हैं भाई, उनके बीच में बता देगा कि भाई 24 घंटे में 12 घंटे के अंदर घड़ी के जो सुए हैं आपस में 180 डिग्री के एक दूसरे के विपरीत कब होते हैं, 180 डिग्री पे कब होते हैं, ऐसा बोल देगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करते हैं, एक दूसरे के बीच में ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होना, एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो कितनी बार बनता है, एक दिन में कितनी बार बनेगा, ठीक है ना, 12 घंटे में कितनी बार बन जाता है, ठीक है। इस तरीके के सवाल बनेंगे। और क्या बन जाएंगे, 45 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 90 डिग्री के एंगल कब कब बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल से रिलेटेड सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं भाई, कोण से संबंधित सवाल है वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई। ये तो प्रतिबिंब से रिलेटेड है ना, इतनी इंग्लिश तो आप लोगों को आती होगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। थर्ड टाइप के जो सवाल होंगे इसमें क्या बन जाएंगे, टाइम से रिलेटेड सवाल बनेंगे भाई। टाइम से रिलेटेड सवाल का मतलब क्या हो गया, जैसे पूछ लेगा कि भाई 8 और 9 बजे के बीच में बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बना, है ना। सवाल को दोबारा सुनना भाई, किस तरीके के सवाल बनते हैं भाई, समय पूछ लेता है। इसमें क्या पूछ लेता है कि बताइए 8 और 9 के बीच में घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो 45 डिग्री का एंगल था वो कितने बज करके, उसमें 8 बज करके कितने मिनट के ऊपर था। तो इस तरीके का क्या है, टाइम से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। समझ पा रहे हो चीज़ को, तो वो समय पूछेगा, है ना। एंगल बोल देगा कि भाई समय पूछ लेगा कितने बजे ये वाला एंगल 45 डिग्री का एंगल बना था, इस तरीके का सवाल पूछ लेगा। फिर उसके बाद में क्या हो गया, चौथे टाइप के सवाल जो होते हैं वो रहते हैं एरर से रिलेटेड। एरर से रिलेटेड मतलब क्या, त्रुटि हो जाती है। त्रुटि क्या होगी भाई, एरर कैसी एरर हो जाती है, या तो घड़ी क्या हो जाती है मेरे पास में स्लो हो जाती है, या फिर क्या हो जाती है, घड़ी फास्ट हो जाती है ना। तो घड़ी जब धीमी हो जाती है और घड़ी जब फास्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तो उससे संबंधित सवाल जो बनते हैं वो वाले सवाल बनेंगे। तो ये 4 तरीके के सवाल आपके क्लॉक के जो है ना, घड़ी वाले जो चैप्टर में है, ये 4 तरीके के सवाल बनते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो
ये वाला इस चैप्टर के अंदर अपने सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भी, इमेज से रिलेटेड सवाल जो बनते हैं, प्रतिबिंब में जो दिखने वाले जो सवाल हैं वो किस तरीके से जो बनते हैं, वो वाटर और मिरर इमेज, ये दोनों डिस्कस करेंगे। फिर कोण से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे, फिर समय से रिलेटेड, और फिर जो त्रुटि होगी घड़ी के अंदर उससे रिलेटेड सवालों को हम लोग कर लेंगे। क्लियर है? तो भाई ये चैप्टर की समरी रही, आगे की जर्नी किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है ना, कितना लंबा ये चैप्टर जाने वाला है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मेरे को सर अभी तो इमेज पढ़ा रहे हैं, इमेज में भी आज वाटर इमेज, मिरर इमेज करवाइए, अभी तो एंगल करवाएंगे, टाइम करवाएंगे, और फिर उसके बाद में घड़ी में जो एरर से संबंधित सवाल करवाएंगे। तो ये पूरे चैप्टर का आपकी रहेगी कि चैप्टर किस तरीके से जाने वाला आगे। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ समझते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इमेज से संबंधित। इमेज से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहला तो मैं ले लेता हूँ, देखो दोस्तों, ये आपके पास में घड़ी है ना, इस घड़ी के अंदर ये आपका बीच में ये क्या रखा हुआ है, ये किसका सिंबल होता है, ये मिरर का सिंबल होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये मिरर का सिंबल होता है, मिरर। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, दर्पण बोल दो इसको, है ना, दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, दर्पण रखा हुआ है। तो मेरे को क्या समय बताना है। अब दोस्तों इतनी चीज़ तो आप लोगों को पता है। अब देखो एक गलती ये मत कर ले कि यहाँ 3 है, तो अब यहाँ पे दर्पण के अंदर तो इधर 3 ही दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे भी 3 लिख लूँ। घड़ी पे मार्किंग नहीं करनी है इसके ऊपर, है ना, इसमें वही वाली घड़ी है, इसमें भी यहाँ पे भी 3 ही बजता है, इधर इसमें भी 9 बजता है। लेकिन आपका जब ऐसे देखोगे तो आप लोग यहाँ अगर ये लिखने चले गए कि 3 यहाँ दिखाई देगा, ये 2 यहाँ दिखाई देगा, 1 यहाँ दिखाई देगा, तो ये काम मेरे को नहीं करना है। क्लियर है? लेकिन अब आपको इतना पता है कि सर इसमें जब 12 बजे रहेंगे तो इस घड़ी में भी मेरे को क्या दिखाई देंगे, 12 बजे हुए दिखाई देंगे। अरे क्लियर है ये चीज़? जब मेरे पास में ओरिजिनल जो घड़ी है उसमें 12 बजे रहेंगे तो मैं दर्पण में देखूंगा। लेकिन एक चीज़ देखना यहाँ समझना, देखो क्या है, मैं अगर इस घड़ी को क्या कर लूँ, 2 बराबर बराबर हिस्सों में अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, क्लियर है, इसको 2 बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, राइट, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट। तो लेकिन इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ जाएगी, जो दर्पण में जब भी देखते हैं जो लेफ्ट वाली चीज़ क्या हो जाती है, राइट हो जाती है, और राइट में क्या, राइट की चीज़ क्या हो जाती है, लेफ्ट, और लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। क्लियर है चीज़? अब यहाँ देखना दोस्तों, अब इस घड़ी के अंदर आपको पता है, अगर इस घड़ी के अंदर देखो यहाँ पे मैं 9 बजे की बात करूँ, तो 9 बजे की जब मैं बात करूँगा तो इसके अंदर आपको किस तरीके से दिखाई देगा, जो ये लेफ्ट वाली चीज़ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अरे लेफ्ट वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो कहाँ चली जाती है, राइट में चली जाती है। जो लेफ्ट है वो किस में बदल जाता है मेरा, जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट में चली जाएगी, और राइट की चीज़ है वो लेफ्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसमें 9 बजा हुआ है, तो इसमें कितना बजा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, 3 बजे हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो दूर चीज़ होती है वो कहाँ दिखाई देती है, इधर यहाँ पे दूर है, तो ये सुबह किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये भी इस तरफ, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना बजा हुआ दिखाई देगा, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझना, क्लियर हो रही है चीज़। जब मेरी ओरिजिनल घड़ी में 9 बजे रहते हैं तो दर्पण के अंदर कितने बजते हैं इसके अंदर, ठीक है, 3 बजते हैं। क्लियर है? जब इसमें 12 बजे रहेंगे तो इसमें भी कितने बजेंगे, 12, और इसमें जब कितने बजे हुए थे, 9 बजे हुए थे, तो यहाँ कितना बजता है, उसमें दर्पण प्रतिबिंब में 3 बजता है। यहाँ बताना दोस्तों मेरे को, जब इसमें 10 बजे रहेंगे तो इसमें कितने बजेंगे, 2 बजेंगे, है ना। जब इसमें 10 बजेंगे तो इसमें कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। जब इसमें 11 बजेंगे तो घंटे वाला सुबह यहाँ पे किधर आ जाएगा भाई, इसमें देखो ये 12 के इस साइड है, 12 के ये लेफ्ट में है, तो ये 12 के राइट में दिखाई देगा, तो ये कितना बजा हुआ दिखाई देगा मेरे को, 1। जब इसमें 11 बजता है, इस घड़ी में 11 बजता है, तो इसमें कितना दिखाई देता है मेरे को, दर्पण में 1 बजा हुआ दिखाई देता है। अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जब मैं बोलूँगा कि इसके अंदर 10 बजे हुए हैं तो आपको यहाँ पे कितने दिखाई देंगे, 2 बजे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो ही गई होगी। क्लियर है? अब यहाँ समझना, अगर इस घड़ी के अंदर मेरे को कितने 8 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं, समझना दोस्तों, अगर घड़ी के अंदर कितने बजे हुए हैं, 8 बजे हुए हैं, समझ पा रहे हो चीज़ को। अगर इस घड़ी में 8 बजे हुए हैं तो आपको मालूम है 6 के इस साइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इसमें 8 बजे हुए हैं तो यहाँ पे कितना बजता है, 4 बजे हुए भाई। इस तरीके की सिचुएशन बनेगी ना, ये यहाँ पे दिखेगी, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरीके की बनेगी। तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें, जब इसमें 8 बजा तो इसमें कितने बजे हुएंगे, आपके 4 बजे हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। अरे क्लियर हुई ये चीज़, इतनी चीज़ तो ये तो क्लियर है। इसमें 6 बजेंगे तो इसमें भी कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया भाई दोस्तों। अब देखना, यहाँ जब 7 बजेंगे तो इसमें कितने दिखाई देंगे मेरे को, इधर वाले में 5 बजे हुए दिखाई देंगे भाई। इसमें जब 7 बजते हैं तो इसमें कितने बजते हैं, 5 बजते हैं। क्लियर है? तो जब दर्पण रख दिया जाता है तो लेफ्ट वाली चीज़ राइट में बदल जाती है, राइट वाली क्या हो जाती है, लेफ्ट के अंदर हो जाती है। तो ये सुबह पहले लेफ्ट में था, ये कहाँ आ जाएगा, ये सुबह लेफ्ट में ही तो था, ये किस में आ गया, इधर मेरे राइट साइड में आ गया, तो ये 4 बजा हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो ये चीज़ दोस्तों। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है। अब एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कैसे होने वाली है, ये देखना। अब मुझे एक बात बताओ,
फिर जो मेरे पास में जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर हो रखा है 8:20। 8:20 हो रखा है। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अगर इस घड़ी में कितने बज रखे हैं, 8:20 हो रखे हैं, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना। मेरे को सवाल कैसा दे रखा है, देखो मैं बताता हूँ, किस तरीके से बताता हूँ। 8:20 है ना, तो ये 8 कैसे बजेंगे, 8 ये थोड़ा सा आगे निकला, और 20 मिनट के लिए क्या हो गया, मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, 4 पे रहेगी। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या सिचुएशन बनने वाली है भाई, देखना ये 3, 8 और 9 के बीच में है ये, तो ये सुआ कहाँ आ जाएगा आपका, घंटे वाला सुआ कहाँ दिखाई देगा मेरे को, यहाँ दिखाई देगा, ये मेरे को यहाँ दिखाई देने वाला है घंटे वाला सुआ। और मिनट की सुई कहाँ दिखाई देने वाली है मेरे को, देखना दोस्तों ये 4 पे थी, तो इधर कितनी दिखाई देगी मेरे को, 8 पे दिखाई देगी। कितने पे दिखाई देगी मेरे को, 8 पे दिखाई देगी। तो दोस्तों कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे समझना कि भाई मेरे को कितना दिखाई देगा सर जी, जब इसको आप में इसको क्या दिखाई देता है, जब आपको मेन घड़ी के अंदर 8:20 दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे इसमें कितना दिखाई देगा आपको, 3:40 दिखाई देगा। अरे समझ पा रहे हो चीज़ को, तो कितना दिखाई देगा इसमें भाई, 3:00 ये घंटे की सुई तो है ना, ये आर एंड है, ये मिनट का एंड है ना, ये आर एंड है और ये मिनट का हैंड है ना। तो ये घंटे की सुई यहाँ है, मिनट की सुई यहाँ है, तो सीधी सी बात है, पहले घंटे की सुई इधर थी तो वो कहाँ दिखाई देगी, यहाँ। तो कितना दिखाई देगा, 1 मिनट। देखो दोस्तों, जब आपको ओरिजिनल घड़ी में 8:20 हो रखी है, तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर आपको कितना दिखाई देगा टाइम, 3:40 आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ये देख के आपने बता दिया। अगला एक सवाल और बताना मेरे को, ठीक है ना। जब यहाँ पे देखना इस घड़ी में 8:37 हो रखे हैं, इस घड़ी में 8:37 हो रखे हैं, तब बताओ कितना टाइम दिखाई देगा। अब आप थोड़ा सा उलझ गए कि सर अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी हम लोगों को। कैसी दिक्कत आएगी कि टाइम कितना हो रखा है, 8:37 हो रखा है। तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना एक बार, है ना। देखो 8:37 हो रखा है, तो कहीं ना कहीं मिनट की सुई ये 35 को पार करके कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी आगे, 35, 36 और 37 यहाँ कहीं आ जाएगी। और ये 8:00 ये घड़ी के घंटे की सुई कहाँ रहेगी, यहाँ। अब ये चीज़ यहाँ मेरे को देखो किस तरीके से दिखाई देगी भाई, 6 के बाद में 7 से थोड़ी सी क्या निकली हुई है भाई, थोड़ी सी आगे निकली हुई है, तो थोड़ी सी यहाँ से क्या दिखेगी आपको, यहाँ पे पीछे निकली हुई दिखाई देगी। तो ये क्या दिखाई देगी, मिनट की सुई आपको यहाँ दिखाई देगी। क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना। ये थोड़ी सी इससे आगे निकली है, तो 5 से थोड़ी सी इधर रहेगी, है ना। अब देखो भाई 2 स्टेप इस तरफ रहेगी, है ना। और यहाँ पे देखना जो 8 से यहाँ निकला हुआ है ये चीज़, जो ये चीज़ कितनी थी, 8 और 9 के बीच की है, वो कहाँ दिखाई देगी, 3 और 4 के बीच में दिखाई देगी। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में दिखाई देगा। जो घंटे की सुई है वो यहाँ दिखाई देगी, और मिनट की सुई है इस तरीके से रहेगी। अरे क्लियर है दोस्तों। तो जब भी आप इसमें मिरर लगाओगे तो इस तरीके का काम बनेगा। तो यहाँ पे कितना दिखाई देगा भाई, इससे ये देखो 35 के बाद में 36 और 37 2 स्टेप आगे आई है, ये 2 स्टेप आगे आ गई, तो इधर भी 2 स्टेप ये इस तरफ एक खिसकी हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 3:00 कितना दिखाई देगा, जब 8:37 है, तो आपको यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 3:00 अरे दोस्तों कितना हो गया, 23 मिनट। 23 के बाद में कितना आ जाएगा, 3:23 दिखाई दे जाएगा। अरे समझ पा रहे हो इस चीज़ को। जब आपके पास में 8:37 होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसमें कितना दिखाई देता है, 3:23 दिखाई देता है। अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई चीज़ें, 2 पीछे आ गई तो टोटल 5 ही तो होता है। तो इसमें कितना दिखाई देगा मेरे को, 23 मिनट दिखाई देगा, क्योंकि 23 हो गया, फिर 24 और 25 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है चीज़। अब देखना दोस्तों कितनी आप लोगों को तकलीफ हो रही है भाई, एग्जाम में तो ना तो आप घड़ी बनाने वाले हो, ना इन चीज़ों को इस तरीके से करने वाले हो। तो अपना एग्जाम में करने की जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी भाई, इन घड़ी के सवालों को सोल्व करने के लिए दोस्तों मैं इधर बता देता हूँ ना, देखना यहाँ समझना भाई। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, नोट डाउन कर लेना कि जब भी मेरे को घड़ी के सवालों में टाइम दे रखा है और मेरे से क्या पूछ लिया जाता है कि आप मेरे को बताओ कि भाई घड़ी में आपको टाइम दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी कौन सी इमेज पूछेगा, आपके पास में मिरर इमेज पूछेगा। दर्पण प्रतिबिंब में जब भी पूछ लिया जाए तो आपको सवाल किस तरीके से बताना है, या तो 12 में से घटा करके बताना है, या फिर क्या बोल दूं मैं इसको, 12 का ही दूसरा रूप और क्या हो गया, अरे 12 का ही दूसरा रूप क्या हो गया, 11:60 में से घटा दो, है ना भाई। जब भी मेरे को क्या करना है भाई, इसकी ट्रिक क्या रहेगी इन सवालों को सोल्व करने की, सर एक बार मेरे को करके बता दो ये चीज़ क्या बता रहे हो
कि यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी मेरे को घड़ी का सवाल आता है और उसमें क्या पूछता है कि बताओ यदि एक घड़ी के अंदर 8:20 हुए हैं तो बताइए अगर उसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो दर्पण में आपको कितना बजा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों किस तरीके से बताओगे कि सर सिंपल सवाल है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो आपने हमें सिखा रखा है कि 12 में से घटा देना, या फिर 12 में से ना घटाओ तो कितने में से घटा देना, मेरे को 11:60 में से घटा देना, एक ही बात है। तो यहाँ से मैं 11:60 में से घटा देता हूँ। भाई यदि घड़ी में 8:20 हो रखे हैं तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाई देगा। तो इसमें मैंने घटाया तो कितना आ जाएगा, 60 में से 20 गए 40 और 8 और 3 11, 3:40, यही मैंने निकाला था पहले भी, है ना। तो सर ये चीज़ तो वेरीफाई हो रखी है। ऐसे ही क्या हो गया भाई, मेरे को एक घड़ी के अंदर क्या पूछ रखा है, 8:37 हो रखी है, एक घड़ी में 8:37 हो रखी है, तो बताइए इसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा। तो मैं सीधा सा बता दूंगा, सर आपने ट्रिक बता दी है मेरे को। आपने क्या ट्रिक बता दी है कि जब भी मेरे को दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, पूछा जाए तो आप 12 में से घटा दो, 12 बजे में से घटा दो, या फिर 11:60 में से, एक ही बात है। 11:60 का मतलब ही क्या है, 12 बजे हुए। तो इसमें से क्यों घटा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो इसीलिए घटा दिया, नहीं तो देखो दोस्तों सीधा ही कर देता मैं। अगर मेरे से पूछ रखा है कि भाई ये घड़ी के अंदर 7 बज रखे हैं तो बताओ कितना बजेगा, तो 12 में से 7 घटाए कितना, 5, आंसर बन गया। समझ में आ गई चीज़। 12 में से 12 घटाया 0000 का मतलब ही क्या होता है, 12 बजे हुए। एक घड़ी के अंदर 9 बज रखे हैं तो बताइए दर्पण में कितने बजेंगे, तो 12 - 9 कितना हो गया, 3 बज गए। एक घड़ी में कितने बज रखे हैं, 10 बज रखे हैं तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, तो 12 में से 10 घटाया कितना आ गया, 2। 12 में से 11 घटाया कितना आ गया, 1। 12 में से 8 घटाया कितना आ गया, 4। 12 में से 6 घटाया कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आंसर, भाई 10 में से ये कितना आ गया, 3 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए, 2 आ गए, और ये 3:23 मेरे को दिखाई देगा। अरे दोस्तों क्लियर हुई ये चीज़ कि जब भी मेरे से क्या पूछा जाएगा, जब भी मेरे से पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा, कि जब भी मेरे से पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब, है ना, किसी घड़ी का कोई एक समय मेरे को दिया रहता है और मेरे से पूछ लिया जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अरे यहाँ तक की ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ गई। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ एक सवाल आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ ना, तो आप लोग क्या है उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करके उनके आंसर्स मेरे को बताओ। मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जब तक आप इनको नोट कर लो मैं यहाँ सवाल लिख देता हूँ। सिंपल से सवाल लिख देता हूँ। देखो 11 बज करके, एक घड़ी में 11:30 दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताओ उसमें 12:30 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है ये मिरर में कितना दिखाई देगा टाइम, ठीक है ना। मिरर में टाइम क्या दिखाई देगा, 2:47 हो गई है, तो क्या दिखाई देगा, ठीक है ना। मैं सिंपल से सवाल लिख देता हूँ। कई बार आपको ये वाले भी मिल जाएंगे, 22:12 हो रखी है तो कितना टाइम दिखाई देगा मेरे को, 23:18 हो रखी है तो कितना टाइम दिखाई देगा मेरे को। तो ये सवाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और ये 5 सवाल आप प्रैक्टिस के लिए कर लो। भाई सवाल किस तरीके के हैं, यदि एक घड़ी के अंदर 11:30 हो रखी है तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। एक घड़ी में 22:12 हो रखे हैं तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो इन सवालों को आप खुद ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों ने इनको ट्राई किया होगा। दोस्तों इनको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसको रोक करके, है ना। बाकी इन सवालों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी देखो आप लोगों ने आंसर निकाले होंगे, अपने आंसर को मैच करना। वैसे सर सिंपल सी ट्रिक क्या बताइए, हमें इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सीधा सा आपने बताया है कि भी 12 बजे में से घटा लो, है ना, इनको 12 बजे में से घटा लो या फिर 11:60 में से घटा लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे को। सबसे पहला सवाल अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को क्या बताया आपने, 11:60 में से घटा लो। तो 11:60 में से मैंने क्या घटाया, 11:30 घटाया, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ तो कितना आ गया, 30 आ गया। 11 में से 11 गया 00, तो 00:30 का मतलब ही क्या हो गया, 12:30। अरे दोस्तों अगर इस घड़ी के अंदर 11:30 बजे हुए हैं तो आपको इसमें कितने दिखाई देंगे, 12:30 बजे दिखाई तो देंगे ना। इसमें अगर 11:30 हो रखे हैं तो कितने दिखाई देंगे, 12:30 बजे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, 00:30 का मतलब ही क्या हो गया कि 12:30 बजे हुए आपको दिखाई देंगे। अरे क्लियर हुई ये चीज़। 11:60 में से मैंने घटा दिया तो आंसर क्या आया, 00:30। 00 का मतलब क्या होता है, 12:30 हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट वाले को देखो, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या हो गया भाई,
12 बजकर के क्या हो गया 30 मिनट है। 12 बजकर के 30 मिनट आप लोगों को घटाना है, तो किस तरीके से घटाओगे इसके अंदर? 12 बजकर के 30 मिनट हो गया तो मैं क्या करता हूँ सर जी 11 बजकर के 60 मिनट में से घटाना होता है। अब 12 बजकर के 30 मिनट है तो यहाँ पे 12 बजकर के 30 मिनट तो लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या लिख देता हूँ 00:30 लिख देता हूँ। अरे दोस्तों इससे मेरी बात बन जाएगी क्या? अगर किसी घड़ी के अंदर कितने हो गए यहाँ पे 11 बजकर के मेरे पास में 12:30 हो रखे हैं, 12:30 मेरे को यहाँ पे दिखाना है, 12:30 मेरे को दिखाना है, तो कितना आ जाएगा इसमें से मैं क्या घटा दूँ भाई 00:30 मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो 00:30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। 30 आने के बाद में इतना क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 बजकर के 30 मिनट दिखाई देगा। अगर ये घड़ी के अंदर क्या हो रखा है आपको 12:30 बज रखे हैं तो आपको इसमें कितना दिखाई देगा? दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ पे क्या दिखाई देगा 11:30 बजे हुए दिखाई देंगे। अरे क्लियर हुई ये चीज़? अरे दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोगों को किस तरीके से घटाना है? जब इसमें से 12:30 घटाने थे तो क्या हो गया, ये वाला क्या है 12:30 ही तो है, तो इसमें से कितना आ जाएगा 11 बजकर के 30 मिनट आप लोगों को दिखाई देगा। कोई दिक्कत भाई इसमें से? अगले वाला करके देखो। अब ये तीनों करके देख लो, आपके समझ में आ गए भाई। मैं इसमें लिख देता हूँ, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, थर्ड का आंसर निकालो यहाँ पे। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें से 2:47 घटाने हैं, किसमें से 11:60 में से कितने घटा दो 2:47 घटा दो। अरे 11:60 में से 2:47 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गए 3 हो गया, यहाँ पे 5 1 13 और ये कितना हो गया 9। तो 9 बजकर के 13 मिनट आपको दिखाई देंगे। यदि घड़ी में 2 बजकर के 47 मिनट हो रखी है तो आपको दर्पण में कितना दिखाई देगा 9 बजकर के 13 मिनट दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इस नीचे सवाल दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने की कोशिश करो भाई। 22 बजकर के 12 मिनट का मतलब ही कितना होता है? 22 बजकर के 12 मिनट का मतलब ही कितना होता है? 11 बजकर के 60 मिनट हो रखी है। अगर ये घड़ी के अंदर 11 बजकर के मतलब इसमें कितना हो रखा है 22 बजकर के 12 मिनट होना है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 10 बजकर के 22 मिनट। भाई 11:60 में से तो मेरे को घटाना है, तो 22:10 का मतलब ही क्या हो गया 10:22 10:12 है ना 10:12 हो गई। तो यहाँ पे समझना 10 बजकर के 12 मिनट इसमें से मैंने घटा दिया तो कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया 8 हो गया भाई। 10 में से 2 गया 8, इधर क्या हो गया 5, कितना हो गया 48 और कितना हो जाएगा 1 बजकर के 48 मिनट आप लोगों को दिखाई देगा। यदि एक घड़ी के अंदर 10 बजकर के 12 मिनट हो रखा है तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें दर्पण में 1 बजकर के 48 मिनट दिखाई देगा। ऐसे कर देता हूँ मैं 0 या 48। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से सोल्व करो। अरे 23:18 का मतलब ही क्या होता है? 23:18 का मतलब ही क्या हो गया? अरे 23:18 का मतलब क्या हो गया भैया 11 बजकर के 18 मिनट। अरे 23 का देखो 22 का 10 हो गया तो इसका कितना हो गया 23 का ये घटा दो इसमें से 11 बजकर के 60 मिनट में से क्या घटा दो आप 11 बजकर के 18 मिनट घटा दो तो कितना हो जाएगा 2 आ गया। फिर कितना हो गया कैरी चला गया तो कितना हो गया 42 और कितना हो गया 00:42। भाई 00:42 का मतलब क्या हो गया 12 बजकर के 42 मिनट आपको दिखाई देगा। कितना देगा 12 बजकर के 42 मिनट आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो आपके किससे मिरर से रिलेटेड जो सवाल थे वो किस तरीके से सोल्व करने हैं, मेरे को क्या ट्रिक रहेगी इसकी सोल्व करने की 12 बजे में से घटा दो या फिर 11:60 में से घटा दो तो ओरिजिनल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं आप लोगों तो इनको क्या कर लो भाई 10 में कन्वर्ट हो गया या 11 में कन्वर्ट हो गया तो इससे ज़्यादा 24 घंटे वाले जब सवाल आपको मिल जाते हैं है ना, तो 12 से ऊपर जैसे 13 आएगा तो 1 में कम बदल लेना, 14 आया तो 2 में बदल लेना। तो इस तरीके से आप इन सवालों को क्या कर सकते हो टैकल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैंने 5 सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं, पाँचों के आप लोग आंसर है ना मैच कर लो। भाई सबसे पहले का आंसर कितना आ जाएगा 12:30 आ जाएगा और दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया है 11:30 आ गया है और इसका तीसरे वाले का कितना आ गया है 9 बजकर के 13 मिनट आ गया है। चौथे वाले का कितना आ गया है 1 बजकर के 48 मिनट आ गया है और उसके बाद में पाँचवें का आंसर कितना मिल गया 12:42 बोल दो, ठीक है ना 12 बजकर के 42 मिनट। अरे क्लियर हुई चीज़ आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। शुरुआत में आप लोग जब अगर इस तरीके की हरकतें करोगे कि इन सुइयों को इधर ले जाके देखें, इस तरीके से देखें तो आप लोगों को तकलीफ होगी, है ना। अदरवाइज सीधी सी क्या है ट्रिक है 12 बजे में से घटाओ या फिर 11:60 में से घटाओ। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये जो अपना एक पहला जो टॉपिक था इमेज से रिलेटेड जो टॉपिक था। ठीक है, तो कल दोस्तों वाटर इमेज से रिलेटेड सवाल करेंगे। आज मैंने क्या हो गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में जो दिखने वाले जो सवाल है, ये घड़ी में आप लोगों के कितने बज गए 12:45 मिनट हो रखे हैं, तो बताइए इसमें कितने दिखेंगे। तो कितने ही सवाल बन जाएंगे, आप लोग आराम से कर लोगे। मेरे को ले दे के करना काम क्या है 11:60 में से ही घटाना है ना। कंप्लीट नंबर आ गए तो इसमें से घटा दो। ये घड़ी के अंदर 5 बजे रखे तो बताइए कितना बजेगा, तो 12 में से सीधा 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 7 बजे आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके के आप सवाल कर सकते हो। अदरवाइज इन मिनटों में और इनमें दे रखा है तो आपको 11:60 में से घटा लेना है।
क्लियर है। तो दोस्तों एक अपना नोट लिख लीजिए इसके अंदर, क्या नोट करके ये लिख लेना कि क्या लिख लो, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, जब भी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या फिर क्या बोल दिया जाएगा, सवाल और क्या बोल देगा, चेंजेस करेगा, तो क्या चेंज कर देगा, यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 9:13 हो रखी है, तो बताइए इसके ओरिजिनल घड़ी के अंदर कितना टाइम हो रखा है। भाई उल्टा भी तो पूछ सकता है ना ऐसा, तो भी दोस्तों अपने को सेम ही काम करना है, ये चाहे इससे ये पूछ ले, चाहे इस घड़ी का टाइम बता करके ये पूछ ले, ठीक है ना। यदि एक घड़ी के अंदर 3:23 हो रखे हैं, एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में, एक घड़ी के मिरर इमेज के अंदर 3 कितने मिनट हो रखे हैं आपके, 23 मिनट हो रखे हैं, तो बताइए ओरिजिनल उस घड़ी के अंदर कितना समय हो रखा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 जो भी आपका कितना आ जाएगा इसमें, तो 37 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इस घड़ी से इस घड़ी का टाइम पूछे या फिर इस घड़ी से इस घड़ी का टाइम, ये घड़ी कौन सी है, चाहे दर्पण प्रतिबिंब से ओरिजिनल वाली का पूछे या फिर जो घड़ी है उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो सेम ही ट्रिक रहेगी। अगर इसमें बोल दे ये घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में इतना बज रखा है, तो बताइए उस घड़ी का एक्चुअल में टाइम क्या हो रखा है, तो दोस्तों आप क्या बता दोगे, यही सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसके उल्टे में भी यही समझ में आ गया, तो ये लिख लेना, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखने के लिए जगह नहीं है, सीधा क्या लिखोगे, चाहे आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, चाहे आपको दर्पण प्रतिबिंब से घड़ी का पूछे या घड़ी से दर्पण प्रतिबिंब पूछे, चाहे घड़ी से आपको मिरर इमेज पूछे या फिर मिरर इमेज से घड़ी की पूछे, आपको एक ही ट्रिक लगानी है, 12 बजे में से घटा दो या फिर 11:60 में से घटा दो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अभी स्टेप बाय स्टेप है ना, इस घड़ी से रिलेटेड जो सवालों को हम लोग कर लेंगे, कोई इतना लेंदी चैप्टर भी नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज मैं ये वाटर इमेज आज ही डिस्कस नहीं करता हूँ, ये कल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ना वाटर इमेज के अंदर किस तरीके से थोड़ा सा समय गड़बड़ होता है, क्यों होता है, वो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वो क्यों आता है वो कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, और कल की क्लास में डिस्कस क्या करेंगे, वाटर इमेज में किस तरीके से टाइम आपको दिखाई देता है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। इसको नोट डाउन कर लीजिए और घर जा करके अगर इस तरीके के सवाल हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है, ओके, थैंक यू।